नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, आईपीएल जैसा ही एनपीएल एकदम रोमांचकारी हो चुका है। दूसरा, कर्णाली याक्स ने शिखर धवन को 4 मैच खेलने के 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिए। यानी जितना पैसा आईपीएल में मिलता है मैच खेलने का शिखर धवन को, उतना ही नेपाल ने दिया। चलिए डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए, आईपीएल देखने में खूब मजा आता है, लेकिन अब आपको एनपीएल देखने में भी खूब मजा आ रहा होगा, क्योंकि आईपीएल की तरह एकदम रोमांचकारी हो चुका है एनपीएल। सोचिए, आज से 6 महीना पहले, 5 महीने पहले या 15-20 दिन पहले किसी ने सोचा नहीं था कि एनपीएल भी इतना मजेदार गेम होने वाला है जितना कि आईपीएल होता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि शिखर धवन ने 4 मैच खेले और 1 करोड़ 60 लाख रुपए लेकर आए। ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, 1 करोड़ 60 लाख नेपाली करेंसी। आईपीएल में भी लगभग उनको इतना ही मिलता है। आईपीएल में 20-25 मैच खेलने पड़ते हैं तो जाके 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए शिखर धवन को मिलता है। यहाँ 4 मैच पे लगभग 1 करोड़ इंडियन करेंसी मिल गई, यानी अच्छा खासा पैसा दिया है कर्णाली याक्स ने शिखर धवन को। बहुत बढ़िया कहते हैं इसे। अभी कुछ दिनों पहले तक अंदाजा नहीं लगाया गया था कि आईपीएल जैसा ही रोमांचकारी एनपीएल भी हो जाएगा। एनपीएल को देख के लगता है कि नेपाल में चारों तरफ से विकास करने की बात हो रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इस पर शाम को 6 बजे वीडियो बना के हम आपको बताएंगे। नेपाल का जबरदस्त विकास की ओर आगे बढ़ना, ये शाम को 6 बजे आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एनपीएल एकदम रोमांचकारी हो चुका है, और आने वाले समय में अगर कुछ स्टेप कैन और ले लेता है तो ये बहुत ज्यादा रोमांचकारी हो जाएगा। जैसे आईपीएल है, उतने ही दर्शक एनपीएल देखने भी आने लग जाएंगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आपका जो ये एनपीएल का गेम है, 100 करोड़ रुपए का व्यापार होगा पूरा। भले ही कैन ने 16 करोड़ 88 लाख में टीमें बेची हैं, लेकिन आपका टोटल ये जो खेल है ये 1 अरब रुपए नेपाली करेंसी पहुंचेगा। पहले आईपीएल और एनपीएल की बात करते हैं। आईपीएल में टोटल 2024 में टीमों को खरीदने का खर्चा आया था नेपाली करेंसी में 1 खरब 24 अरब रुपए। कितना आया था? 1 खरब 24 अरब रुपए नेपाली करेंसी। एनपीएल की टीम कितने में खरीदी गई है? सब सारी की सारी 16 करोड़ 88 लाख। ये कैन की कमाई है, ठीक है। फिर बाहर से भी तो प्लेयर खरीदे गए हैं, मतलब जो बाहर पैसा दिया गया है। तो एक टीम आपने पढ़ा होगा कि 3 करोड़ 30 लाख रुपए में खरीदी गई, सबसे हाईएस्ट जो टीम है। लेकिन सही से देखें तो ये टीम 7 करोड़ रुपए की खरीदी गई है, यानी एक टीम पे 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए लगे हैं। भले ही आपकी नजर में हो सकता है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगे हों, लेकिन रियलिटी कम से कम एक टीम का खर्चा 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए है। नेपाल समाचार पत्र बता रहे हैं कि एनपीएल इस समय घाटे में चल रहा है। दोस्तों, एनपीएल खत्म होते होते एनपीएल प्रॉफिट में आ जाएगा, गारंटी है हमारी। भले ही नेपाल के बड़े विश्लेषक समाचार पत्रों ने क्या कहा कि एनपीएल अभी घाटे में चल रहा है और हो सकता है इस साल घाटे में जाए, लेकिन हमने कह दिया घाटे में नहीं जाएगा। दिमाग में रख लीजिए, जहां दर्शक जमा होते हैं, ऑडियंस जमा होती है, वो चीज कभी घाटे में नहीं जाती है। अभी पहला चरण है, इसलिए हो सकता है कुछ घाटा हो, लेकिन एनपीएल घाटे में नहीं जाएगा। 100 करोड़ का कारोबार इससे होगा ही होगा, 1 अरब का कारोबार होगा ही होगा। देखिए, आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो है $12 बिलियन। ये $12 बिलियन कितना होता है? ये कम से कम 16 खरब नेपाली रुपया होता है। नेपाल की जीडीपी कितनी है एक साल की? 54 या 55 खरब रुपए। यानी नेपाल की 3 महीने की जीडीपी के बराबर अकेले आईपीएल में कारोबार होता है। यानी आईपीएल बहुत बड़ा गेम है, एनपीएल से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन आप परसेंटेज में निकालेंगे तो आपको लगेगा कि एनपीएल कहीं ना कहीं आईपीएल के मुकाबले में खड़ा हो रहा है, क्योंकि भारत 48 गुना बड़ा है नेपाल से। यानी नेपाल 48 गुना छोटा है भारत से,
और फिर भी एनपीएल में 1 अरब रुपए का कारोबार होगा। सही से आप कैलकुलेशन करेंगे जनसंख्या के हिसाब से तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि एनपीएल कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आईपीएल के बराबर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और आईपीएल के थोड़ा सा नीचे है, ज्यादा नीचे नहीं कह सकते, थोड़ा सा नीचे है एनपीएल आईपीएल से इस समय। हमने परसेंटेज के हिसाब से निकाला, जनसंख्या के हिसाब से, यानी नेपाल की जनसंख्या भी यदि 145 करोड़ हो जाए तो एनपीएल की ब्रांड वैल्यू भी कम से कम $8 बिलियन पहुंच जाएगी। देखिए हमने पूरी तरीके से कैलकुलेशन कर लिया। 2024 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू $12 बिलियन। अगर नेपाल की जनसंख्या इस समय 140-45 करोड़ हो जाए तो एनपीएल की ब्रांड वैल्यू भी $8 बिलियन पार कर जाएगी, क्योंकि ऑडियंस में कमी नहीं है। और जब ऑडियंस आती है तो दवा के व्यापार होता है। आप खेल को मनोरंजन का साधन लेते हैं, खेल मनोरंजन तो है ही है, साथ में बहुत बड़ा व्यापार है, देश की जीडीपी में हिस्सेदारी रखता है। हो सकता है आपको हंसी आए कि मैं कह रहा हूं कि एनपीएल की ब्रांड वैल्यू $8 बिलियन, आपको तो हंसी आएगी, लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर नेपाल की जनसंख्या भी उतनी हो जाए तब है, क्योंकि ऑडियंस की कमी एनपीएल में भी नहीं है। बाकी नेपाल की 2,91,00,000 जनसंख्या है, यानी 2.5 करोड़ समझ लीजिए, आधा 50-60 लाख तो विदेशों में ही है। 2.5 करोड़ जनसंख्या में इतनी ऑडियंस आ रही है, ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है। जबकि अच्छे से स्टेडियम भी नेपाल में नहीं है। नेपाल को कम से कम 5 या 4 स्टेडियम अच्छी क्वालिटी के बनाने ही होंगे अगर एनपीएल को एकदम फेमस करना है। तो देखिए एनपीएल फेमस हो जाएगा, इसका कारण पहले समझिए। नेपाल में जो टिकटों के रेट हैं 400, 500, 600, 700 रुपए हैं लगभग, ठीक है, सस्ते हैं। आईपीएल का टिकट 1500 रुपए से चालू है और 42,000 रुपए तक है जो वीआईपी टिकट है। और सभी भारतीयों के पास में इतने पैसे नहीं कि वो इतना पैसा खर्चा कर पाए, इतना महंगा टिकट खरीद पाए। दूसरी बात क्या है कि नेपाल के जो बॉर्डर इलाका है उसमें एक यूपी है 26 करोड़ जनसंख्या वाला, दूसरा बिहार है 15 करोड़ जनसंख्या वाला, उधर बंगाल है 8-10 करोड़ जनसंख्या वाला, उत्तराखंड भी है ही है। सोचिए अगर नेपाल की 8 टीम है और हर टीम में 3-3 प्लेयर भारत के लिए जाते हैं तो भारत की ऑडियंस नेपाल चली जाएगी मैच देखने के लिए। जनसंख्या कितने है उत्तर प्रदेश की? 25 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़ बिहार की। यहीं से इतनी ऑडियंस चली जाएगी नेपाल में देखने के लिए और नेपाल के टिकट महंगे हो जाएंगे। जो प्राइस भारत में है टिकटों की आईपीएल की, उसी प्राइस में नेपाल में भी बिकने लग जाएंगे, यानी बम्पर कमाई हो जाएगी एनपीएल के जरिए नेपाल सरकार को। बाकी आपने देख लिया होगा कि आईपीएल में भी खूब चौके छक्के लगते हैं, बड़ा बड़ा स्कोर पहुंच रहा है। एनपीएल में भी खूब लग रहे हैं चौके छक्के, स्कोर भी खूब जा रहा है, बड़ा पहुंच रहा है स्कोर। एनपीएल में भी 180-90 तो पहुंच ही गया। यानी नेपाल की जो ये टीमें हैं इनको क्या करना चाहिए, अगर विदेशी खिलाड़ी खरीदने हो तो वो भारत के खरीदने चाहिए, क्योंकि जब भारतीय प्लेयर एनपीएल में खेलेंगे तो भारतीय ऑडियंस भी साथ में आएगी। अब आप अमेरिका का प्लेयर चुनते हैं तो अमेरिका का आदमी नहीं ना आएगा नेपाल में मैच देखने के लिए, उसको तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भारतीय को तो कोई दिक्कत नहीं है, 1,500 रुपये किराया लगेगा, कोई पूछने वाला है नहीं नेपाल भारत बॉर्डर पर। भारतीयों के लिए तो नेपाल जाना बहुत सरल है। मेरे कहने का मतलब है कि एनपीएल को बड़े स्तर पर ले जाना है, जहां लाखों ऑडियंस आए, 50,000, 7,000, 1 लाख ऐसी ऑडियंस आए। उसके लिए एनपीएल की प्रत्येक टीम में 3-4 प्लेयर भारत के होने जरूरी हैं। जब कम से कम 24-25 प्लेयर भारत की तरफ से एनपीएल में खेलेंगे, नेपाल की तरफ से एनपीएल में खेलेंगे, तो इंडियन ऑडियंस वहां आएगी। अभी शिखर धवन को देख के हमें लग रहा है, शिखर धवन नेपाल में खेल रहे हैं तो भारतीय मीडिया में खूब शिखर धवन के बारे में बताया जा रहा है और बहुत सारे व्यू भी आ रहे हैं उन चैनलों पर। तो आप खुद ही सोच लीजिए, जब 20-25 भारतीय प्लेयर एनपीएल में खेलेंगे तो इसका प्रचार भारत में भी जबरदस्त तरीके से होगा, ऑडियंस जाएगी नेपाल में खेलने के लिए। लेकिन इसके लिए नेपाल को बहुत पैसा खर्चा करना होगा स्टेडियम पर। स्टेडियम नहीं है अच्छी क्वालिटी के, हालांकि बन रहे हैं,
लेकिन इतनी तेजी से भी नहीं बन रहे हैं जितने कि बनने चाहिए थे। हमने दोस्तों पूरा अंदाजा लगा लिया, एनपीएल नेपाल में बहुत रोमांचकारी गेम होने वाला है फ्यूचर में, यानी बहुत ज्यादा मजेदार गेम। 2028-29 तक एनपीएल का टोटल कारोबार 6 अरब 7 अरब रुपए का पहुंचेगा। ये हमने अभी आपको बता दिया, इससे ज्यादा पहुंच जाएगा बल्कि एक सीजन का कारोबार। तो शायद आप समझ गए होंगे कि एनपीएल में लगभग 20 प्लेयर आने वाले समय में भारत के खेलते हैं, तो जो पैसा उनको मिलेगा उतना नेपाल कैन या नेपाल के जो टीम खरीदने वाले व्यवसायी लोग हैं, मालिक लोग हैं, वो जो पैसा लगाएंगे भारतीय प्लेयरों को खरीदने में, तो वो पैसा उनका वसूल हो जाएगा। कारण क्योंकि भारतीय प्लेयर तो खेलेंगे नेपाल में, जब प्लेयर आएंगे तो उनके साथ ऑडियंस भी तो आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, नेपाल बॉर्डर इनका लगता है। और भारत में भी तुरंत ऑनलाइन टिकट बुक कराने की सुविधा दे देनी चाहिए कि लोग अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन टिकट बुक करवा ले। ये फ्यूचर में करना चाहिए, यानी अगले साल ऐसा करना चाहिए। तब आप देखेंगे कि एनपीएल में जो ऑडियंस होगी वो बहुत ज्यादा आएगी। धन्यवाद।